दोस्तों PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। अगर आप ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करते हैं तो आप पर यह धारा लगेगी और आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, और छानबीन की जाती है इस पे। तो इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा मैं जो हमारा मेडाइवल इंडिया है उससे जो करंट सिचुएशन है उसको मैं जोड़ूंगा ताकि आप आकलन कर सके। देखिए, इंडिया में इस्लाम क्यों आया? इस्लाम इसलिए आया क्योंकि जो हिंदू साम्राज्य थे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, राजपूताना राज्य था, हिंदू साम्राज्य था, ठीक है। तो जब भी आपका घर आपके पास पैसे वाले हैं और आप कमजोर होंगे तो अगला चढ़ाई करने की कोशिश करेगा ही। इतिहास इस चीज को बतलाता है। अगर वो कमजोर है, अगर उसके पास संपत्ति की कमी है और वो उसको लग रहा है कि थोड़ा हाथ डालने में यहां पे मुझे फायदा होगा तो वो करेंगे। तो हम कमजोर थे इसीलिए आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में जातिवाद चरम सीमा पर थी, धार्मिक कट्टरता चरम सीमा पर थी। इसीलिए अंग्रेजों को लताड़ने के बाद, भगाने के बाद, 200 साल उनको घसीटने के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। कहते हैं ना, किताब को पढ़ने से ज्यादा जब आप ठोकर खा के सीखते हैं ना तो उसका जो तजुर्बा होता है, किताबी ज्ञान से तुलना उसकी नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार कहा भी जाता है कि एसी में बैठ के, ऑफिस में चेयर बैठ के कानून मत बनाइए। कानून अगर बनाना है तो धरातल पर उतरिए और लोगों से बात करिए कि क्या कमियां हैं। तो इन चीजों को देख के, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ और उस संविधान में लोकतंत्र को जोड़ा गया कि भारत में लोकतंत्र बहुत जरूरी है। और प्राचीन में भी हम लोग सभा, इस तरह की समितियां, इस तरह की चीजों का वर्णन देखते हैं कि लोग मिलकर डिसीजन करते थे, ठीक है। तो अब लोकतंत्र क्यों? क्योंकि आप देखिएगा यहां पर अगर आप दूसरे देश के लोग यहां आते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि रिलीजन तो समझ में आ रहा है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, लेकिन जातिवाद क्या है भाई? दिखने में तो सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या है कि ब्राह्मण से राजपूत थोड़ा नीचे है, राजपूत से वैश्य थोड़ा नीचे है, शूद्र सबसे नीचे है। यह आखिर है क्या? ठीक है, वर्ण व्यवस्था और इसके अंदर ये वर्ण, इसके अंतर्गत और भी जातियां हैं, साहू परिवार है, राजपूताना में भी और सारी जातियां हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन का क्या हुआ कि एक मार्ग बनने लगा धीरे धीरे। इसीलिए लोकतंत्र लाया गया, मतलब लोगों के द्वारा चलाया गया तंत्र जिसमें सभी बराबर है, कि आप इस कास्ट से हैं, आप इस धर्म से, कोई लेना देना नहीं है। इफ यू आर कैपेबल, दैट मीन्स गो एंड अचीव योर गोल एंड गो एंड अचीव योर पोस्ट, ठीक है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप उस पोस्ट को आप ले लीजिए। तो यहां पर आखिर इतना मुद्दा क्यों उठ रहा है केजरीवाल जी का, ठीक है, यहां पर लोकतंत्र क्यों लाया गया? तो देखिए, बीजेपी अभी इवन कि आप इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी में से कह सकते हैं, ठीक है। और जब आप एक बार रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, जब चुनाव ये 14 के आसपास थे, इनके पास पार्टी फंड में कितने पैसे थे और अभी कितने पैसे हैं, ठीक है। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर रहा हूं, मैंने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन लोकतंत्र को ताक में रखकर नहीं, ठीक है। कभी भी एक एजुकेटेड पर्सन पार्टी सपोर्टिव नहीं होता है, लीडर सपोर्टिव होता है, मेरा मानना है। इसीलिए चाहे वो कोई पार्टी रहे, अगर वो लीडर योग्य है, जैसे इंदिरा गांधी जी हैं, वो एक दमदार लीडर थी, बांग्लादेश को बनाई, ठीक है, दाहिने साइड का भारत का सर दर्द हमेशा के लिए दूर कर दी, छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। जातिवाद चरम सीमा पर था, दंगे हो रहे थे, उस समय से कांग्रेस ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई और कंट्रोल करा। अभी जाके आपको दिख रहा है शेयर मार्केट राइज कर रहा है, इकोनॉमी राइज कर रहा है, फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। 20 साल पहले चले जाइए, लोकतंत्र बहुत बड़ा इशू होता था क्योंकि नीचे तबके के लोगों को दबाया जाता था, ठीक है। तो आज या कल कभी भी लोकतंत्र की हत्या होती है तो ये कहीं ना कहीं देश के प्रगति को हैम्पर करता है, नुकसान पहुंचाता है। देखिए कैसे, एग्जांपल है कि जैसे कि हो सकता है, चांसेस है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी चलती है चंदे से, ठीक है, और चंदे कई बार बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, उसके अंदर कार्यकर्ता होते हैं, झंडे बनाने होते हैं, बैनर बनाने होते हैं, इलेक्शन कमीशन से पैसा नहीं आता उसका, ठीक है, चंदे करके इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद ऑफिस बनाते हैं, प्रेसिडेंट है तो सबको कुछ 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 सैलरी देना पड़ता है, गाड़ियां हैं, प्रचार करना है, यहां निकलना है, तो उसके लिए खर्च चाहिए, तो हर पार्टी पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है। लेकिन तो जब सब करती है तो लगभग एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, कि जो आम आदमी पार्टी है वो की पूरी तरह से करप्ट है और दूसरी सभी पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सभी पार्टियां हैं वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर PMLA लागू होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू होता है, तो क्या हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जिसके पास आय से अधिक संपत्ति, सपोज दैट मेरी इनकम लाख रुपए है और मेरे पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, तो क्या उस पर जांच होगी? तो एक पार्टिकुलर पर्सन को टारगेट करना और चुनाव के पहले, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है। और जो अच्छे खासे समझदार इंसान है इसका सपोर्ट
नहीं कर रहे हैं। इसको चुनाव के बाद अगर अब वो गलत है तो चुनाव आप फेयर करिए, चुनाव के बाद भी करिए। अब दूसरी बात आती है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ठीक है, परिवर्तन निदेशालय, ये भारत की एक संवैधानिक बहुत सम्मानजनक संस्था है, ठीक है। तो ये टारगेट कर रही है लगभग एंटी बीजेपी को, आप समझिए इस बात को। तो आज नहीं तो कल मैं कहता हूं वाजपेयी जी का याद रखिए ये लाइन कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। सरकार आज नहीं तो कल जाएगी, लेकिन क्या अगर ईडी ने अगर कुछ गलती करी है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा ना हो, ठीक है, ये मेरी संभावना है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है, मेरे पास आंकड़ा नहीं इसलिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर हो रहा है तो क्या ये संवैधानिक संस्था पर दाग नहीं लग रहा है? ठीक है, क्या अगर सिटिंग सीएम को अगर उठा लिया गया है या अरेस्ट कर लिया गया है तो क्या आम आदमी कल को ओपोजिशन करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है? इसीलिए लोकतंत्र लाया गया था और पूरे विश्व में अभी तक में, ठीक है, साम्यवादी शासन है या तानाशाही शासन है या राजतंत्र, उसमें सबसे बेहतरीन माना जाता है लोकतंत्र को। और लोकतंत्र कभी भी खतरे में होता है, ये अच्छी बात नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के कई न्यूज चैनल अब एक्टिव हो रहे हैं। जैसे कि आप किसी पार्टी का बहुत न्यूज चैनल द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। जो न्यूज चैनल होता है वो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है, ठीक है। आपका काम है सच्चाई दिखाना, आपको कुछ पैसे मिल गया और आप उसका सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं दिखा रहे हैं, तो नहीं है। अब देखिए, जैसे कि मुझे सत्ता मिल गई, ठीक है, और मुझे यह विश्वास हो गया कि मैं यहां लंबे समय तक शासन कर रहा हूं, तो 5 साल बाद, 10 साल के बाद धीरे धीरे मेरे में अहंकार या फिर वो नेचुरल सा फेनोमेना है, ठीक है, नेचुरल सा फेनोमेना है। तो फिर मैं कई बार होगा जाने अनजाने में कई लोग को दबाने लगूंगा। कई बार 10 साल तक सम्मान रिस्पेक्ट झेलते झेलते कोई मुझे अगर ऊंची आवाज में बात करे तो हो सकता है मुझे बर्दाश्त ना हो। इसीलिए लोकतंत्र लाया गया है। और